कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। देखो, उनको कहना पड़ रहा है जबकि सबको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारा काम और काम के दम पर और लोगों का रुझान, लोगों का आप जब रिस्पांस देखते हैं वो देखिए तो बहुत सी चीजें हैं। क्या कारण है कि खुद यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी? क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते, कुछ तो हो। यहाँ छत्तीसगढ़िया बात तो दिखाएं। छत्तीसगढ़िया बात तो कुछ भी नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी भी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी के काम और छत्तीसगढ़ के काम, ये क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ के काम है, ये बात तो मान गए, इसका मतलब आप। तो हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या अपने जीत का वो बताना चाह रही थी? कल जो जश्न बनाई है बीजेपी, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? कैसे देखो? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि असलियत तो देखो पता होती है इनको और इनको मालूम है इनकी असलियत। लेकिन ये दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि मीडिया में या लोगों को थोड़ा एक फॉल्स वो दिखाने का, जो कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मार्का है। चाहे लोगों के बीच में जाएं झूठे सपने, लोगों के बीच में जाएं जुमलेबाजी, अब पहला चरण हो गया तो झूठा जश्न दिखाओ। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झूठ पर आधारित है, जुमलेबाजी पर आधारित है और वही लेकर ये चल रहे हैं और सोचते हैं कि बार बार लोगों को इस तरह की बात दिखाएंगे। लेकिन जैसा कहते हैं हमारे यहाँ देसी लोग हैं हम सब, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 30% टका भूपेश काका महादेव तो देखो, अब मैं क्या कहूँ, हम तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जिस लेवल पे वो बात करते हैं तो पहले वो जवाब तो दे दें कि वहाँ पर क्या किया इन्होंने, जहाँ इनकी स्टेट्स में इनकी सरकारें चली और क्या हाल हो रहा है इनके राज्यों का। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे अपने राज्य खोती जा रही है? क्या हुआ हिमाचल में, क्या हुआ कर्नाटक में, और अब क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? सबके सामने एक एक होकर सब इनके राज्य जा रहे हैं। पहले इनको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस है और दोबारा रिपीट कर रही है तो वो ये पहले 20 सीट का मतदान हो गया, अब 70 के लिए किस तरीके से पार्टी फोकस कर रही है और क्या पार्टी का पूरा फोकस है? देखो, एक एक सीट पर हमारा फोकस है, चाहे पहला चरण हो चाहे अब दूसरा चरण हो। 20 हो गई, 70 अब हैं और हमारा पूरा फोकस इन 70 सीटों पर है। अब आज हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कल को खड़गे जी आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनेंगे। हमारे जो स्थानीय नेता हैं वो जगह जगह पर जा रहे हैं, हमारे दूसरे सीनियर नेता हैं वो आ रहे हैं। नितिन सिंह जी हैं उत्तराखंड से, हमारे सीनियर ऑब्जर्वर हैं, तो सब लोग जाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग आकर और हमारे शीर्ष नेता जो आते हैं वो बूस्ट करते हैं और उनकी बात को लोग मानते हैं। आज बताइए, अगर आप तुलना करेंगे राहुल गांधी जी से, माननीय मोदी जी से, तो हमारे नेता तो उनसे बहुत ऊपर, पिछली बार जो कहा वो करके दिखाया। अब मोदी जी ने जो भी कुछ कहा कभी करके नहीं दिखाया। कोई भी बात आप ले लीजिए और लोगों को ये बात चुभती है कि अब किस बात की गारंटी ले रहे हैं? पहले जो कहा क्या वो किया? यहाँ तो आपने बोनस तक रोक दिया जब आपके पास थी सत्ता, तो आपका क्या विश्वास करेंगे? तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर कोई विश्वास नहीं रहा। गृह मंत्री जी का भी दौरा होने वाला है 9 नवंबर को, फिर वो आ रहे हैं और कहीं वो तो पहले भी आते रहे हैं, रात को आते रहे, रात बिताई है उन्होंने बहुत, और कोशिश की है उन्होंने यहाँ पे बीजेपी के लोगों को बूस्ट करने की, लेकिन कुछ नतीजा मिला नहीं उनको। और मुझे नहीं लगता वो तो आए, क्यों नहीं आएंगे? गृह मंत्री जी हैं, आएंगे, आना चाहिए। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अपनी जीत का भी दावा उन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से
जीतने वाली है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा, रायपुर पहुंच चुकी है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को भी घेरा।